क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हनुमान की भक्ति आपके दिमाग में एक ऐसी शक्ति जगा सकती है जिसके बारे में साइंस भी हैरान है। एक तरफ वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स का जंगल जो आपके हर सपने, हर डर को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ हनुमान जी की वो अलौकिक ताकत जिसने पहाड़ उखाड़े, समुद्र लांघे और लंका को राख कर दिया। क्या इन दोनों में कोई गहरा छिपा हुआ रिश्ता है? अगले कुछ समय में हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपकी आस्था को साइंस से जोड़ेगा और आपके दिमाग को हिला देगा। सवाल ये है, क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार है जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे? जय हनुमान। चलिए इस रोमांच में कूद पड़ते हैं। रुकिए एक सेकेंड। ये जो सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये हिंदू धर्म की वो ताकत है जो दुनिया को हिला सकती है। एक सच्चे हिंदू के नाते क्या आप नहीं चाहेंगे कि हनुमान जी की ये शक्ति, ये ज्ञान हर घर तक पहुँचे? इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ शेयर करें। हनुमान जी की तरह बने, जो असंभव को संभव करते थे। उनकी भक्ति की आग को फैलाए। जय हनुमान। अब तैयार हो जाइए क्योंकि असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। रामायण की शुरुआत से पहले की बात है। अंजनी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हनुमान का जन्म होता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। भविष्य पुराण कहता है कि हनुमान जी शिव का अवतार थे, रुद्रांश। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उनकी उत्पत्ति एक सुपर ह्यूमन कोड थी जो प्रकृति और मानव चेतना के बीच का पुल बनाती है। एक सीन में हनुमान सूरज को फल समझकर उड़ जाते हैं। क्या ये सिर्फ कविता है या इसके पीछे कोई गहरा सच है? साइंस कहती है कि प्राचीन सभ्यताएं सूर्य की ऊर्जा को समझती थी। जर्नल ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की एक स्टडी बताती है कि सूर्य की किरणें ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है जो चेतना को बढ़ाती है। तो क्या हनुमान का सूरज की ओर उड़ना उनके दिमाग की अलौकिक जागृति का संकेत था? यहाँ सस्पेंस गहराता है। क्या उनकी शक्ति सिर्फ शरीर में थी या उनके दिमाग में कोई ऐसी चिंगारी थी जो आज भी हमारे अंदर छिपी है? जवाब आगे मिलेगा। रामायण का वो पल, लक्ष्मण की सांसें थम रही है, हनुमान संजीवनी बूटी लाने निकले हैं और फिर वो पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई न्यूरोसर्जिकल कोड छिपा है? साइंस कहती है कि इंसान का शरीर एड्रेनालाइन रश में असंभव को संभव कर सकता है। 1982 में अमेरिका की एक मां ने 3000 पाउंड की कार उठा ली थी, लेकिन हनुमान की शक्ति उससे कहीं आगे है। नेचर न्यूरोसाइंस की एक स्टडी कहती है कि गहरा फोकस और विश्वास ब्रेन के हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं, जो शरीर की हर सीमा को तोड़ सकता है। और अब ट्विस्ट, क्या हनुमान का वो अटूट विश्वास, वो भक्ति उनके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर में बदल देती थी? क्या संजीवनी सिर्फ एक जड़ी बूटी थी या उनके दिमाग की वो शक्ति जो लक्ष्मण को जगा सकती थी? इस रहस्य का अगला हिस्सा अभी बाकी है। अब आते हैं उस कोड पर जो भक्ति को ब्रेन से जोड़ता है। आपका दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन्स का वो रहस्यमय नेटवर्क हर सेकेंड ट्रिलियन सिग्नल्स भेजता है। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, कुछ जादुई होता है। 2021 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि मंत्र जाप से ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो टेंशन और डर पैदा करता है। 2021 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि मंत्र जाप से ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। साथ ही डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो आपको एनर्जी और शांति देते हैं।
लेकिन असली रहस्य तब खुलता है जब गामा वेव्स पैदा होती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि ये वेव्स गहरे ध्यान और सुपर फोकस की निशानी है। और सुनिए, जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटेटिव साउंड्स जैसे बजरंगबली की जय ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग का सेंटर है। तो क्या हनुमान की भक्ति एक न्यूरोलॉजिकल हैक है जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई? सस्पेंस बढ़ रहा है क्योंकि अगला हिस्सा और गहरा है। अब आते हैं उस कोड पर जो भक्ति को ब्रेन से जोड़ता है। आपका दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन्स का रहस्यमय नेटवर्क हर सेकंड ट्रिलियन सिग्नल्स भेजता है। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, कुछ जादुई होता है। 2021 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि मंत्र जाप से ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो टेंशन और डर पैदा करता है। साथ ही डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो आपको एनर्जी और शांति देते हैं। लेकिन असली रहस्य तब खुलता है जब गामा वेव्स पैदा होती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि वेव्स गहरे ध्यान और सुपर फोकस की निशानी है। और सुनिए, जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटेटिव साउंड्स जैसे बजरंगबली की जय ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग का सेंटर है। तो क्या हनुमान की भक्ति एक न्यूरोलॉजिकल हैक है जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई? सस्पेंस बढ़ रहा है क्योंकि अगला हिस्सा और गहरा है। रामायण का एक और रोमांचक मोड़, हनुमान को पकड़ लिया जाता है, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, लेकिन वो हंसते हुए लंका को राख कर देते हैं। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक ट्विस्ट है? साइंस कहती है कि जब इंसान चरम दर्द में होता है तो ब्रेन एंड्रोफिक्स रिलीज करता है, जो नेचुरल पेन किलर्स है। पेन जर्नल की एक स्टडी बताती है कि गहरे विश्वास वाले लोग दर्द को 50% तक कम फील करते हैं। क्या हनुमान की भक्ति ने उनके दिमाग को ऐसा कोड दिया था कि वो आग को भी हंसी में बदल सके? और अब सस्पेंस, क्या उनकी वो अडिग निष्ठा उनके प्रिंटफल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती थी, जो इमोशंस और डिसीजन को कंट्रोल करता है? क्या वो सचमुच अपने दिमाग को हैक कर सकते थे? इस सवाल का जवाब अगले हिस्से में छिपा है। क्या भक्ति सचमुच जिंदगी बदल सकती है? चलिए कुछ असली कहानियों में झांकते हैं। 2023 में मुंबई के एक टीचर अनिल वर्मा ने बताया कि हनुमान चालीसा के 108 बार जाप ने उनकी 15 साल पुरानी एंजाइटी को खत्म कर दिया। साइंस इसे सपोर्ट करती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कहती है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से मेंटल हेल्थ 40% तक बेहतर होती है। दूसरी कहानी, एक ट्रक ड्राइवर ने हनुमान मंदिर में 24 घंटे मंत्र जाप किया और अगले दिन 500 किलो का भार उठा लिया। न्यूरोसाइंस कहती है कि लंबा मेडिटेशन BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोफोनिक फैक्टर बढ़ाता है, जो मांसपेशियों और दिमाग को रिपेयर करता है। लेकिन अब सस्पेंस, क्या ये सिर्फ साइंस थी या हनुमान की कोई ऐसी शक्ति जो आज भी हमारे न्यूरॉन्स में दौड़ रही है? इस रहस्य का अंत अभी बाकी है। अब सवाल ये है, आप अपने दिमाग को हनुमान की तरह कैसे सुपरचार्ज कर सकते हैं? ये रहे कुछ साइंस बेस्ड तरीके। 1. हनुमान चालीसा का जाप, रोज 20 मिनट। यूसी बर्कली कहता है कि ये गामा वेव्स बढ़ाता है, जो फोकस को सुपर पावर देता है। 2. सूर्योदय पर ध्यान, हनुमान का 15 मिनट ध्यान। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि इससे द ग्रे मैटर बढ़ता है, जो क्रिएटिविटी का सेंटर है। 3. फास्टिंग का ट्विस्ट, हल्का उपवास करें। NIH की रिसर्च कहती है कि इससे केमोट्रोफिन बढ़ता है, जो ब्रेन को रिपेयर करता है। 4. शारीरिक चैलेंज, 10 सूर्य नमस्कार और 20 पुशअप्स। ये एड्रेनालाइन और डोपामाइन को बूस्ट करता है। 5. रात का रहस्य, चांद की रोशनी में 10 मिनट मंत्र पढ़े। जर्नल ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहता है कि चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी न्यूरॉन्स को रिचार्ज करती है। क्या आप इस बार अपने दिमाग की उस छिपी शक्ति को जगा पाएंगे? जवाब आपके हाथ में है। तो दोस्तों,
हनुमान की भक्ति सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके दिमाग में छिपा वो रहस्य है जो साइंस और आस्था को एक कर देता है। क्या आप अपने न्यूरॉन्स की उस आग को जलाने के लिए तैयार है? नीचे कमेंट करें कि आपको ये कनेक्शन कैसा लगा, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हनुमान की तरह आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जय हनुमान। अगली बार फिर मिलते हैं।